हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 5th इंग्लिश के न्यू बुक संतूर से यूनिट 3 वाटर के चैप्टर नंबर 5 पोम द फ्रॉग को रीड करेंगे। ठीक है, यह पोम एक फ्रॉग की स्टोरी है और वह अपने लाइफ के स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा मस्ती भरे अंदाज में इस पोम के थ्रू बता रहा है। तो चलिए इस पोम को रिसाइट करते हैं और देखते हैं कि फ्रॉग अपने बारे में क्या बताता है। लेट अस रिसाइट। I sit in ponds and in the rain or hop about in muddy drain। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही बारिश शुरू होती है तो फ्रॉग भी बाहर आ जाता है और पहली स्टेंजा में मेढक कहता है I sit in ponds and in the rain। मैं तालाब और बारिश में बैठता हूँ। और हॉप अबाउट इन अ मडी ट्रेन, और कीचड़ भरी नाली में मैं हॉप करता हूँ, मैं इसकी उछलता कूदता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा हो गया I sit in ponds and in the rain और hop about in a muddy drain। मीन्स कि मैं तालाब और बारिश में बैठता हूँ और कीचड़ भरी नाली में हॉप करता हूँ, उछलता कूदता हूँ। ठीक है, सेकेंड स्टेंजा है As a tadpole I swim with cheer, a tiny fish like thing so clear। मीन्स कि जब मैं टैडपोल था तो मैं बहुत खुश होकर तैरता था और छोटी मछली जैसी शरीर के साथ मजे करता था। तो आपको पता है कि जो फ्रॉग्स होते हैं उनके बेबी को टैडपोल कहा जाता है। तो सेकेंड स्टेंजा में फ्रॉग बोल रहा है कि जब मैं टैडपोल था तो मैं बहुत खुश होकर तैरता रहता था और छोटे मछली जैसे बॉडी के साथ मैं बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता था। आई फ्लिक माई टंग टू कैच माई फूड, इट वर्क्स सो फास्ट, नाउ दैट्स क्वाइट गुड। मैं अपने जीभ से अपने फूड को कैच करता हूँ, मीन्स कि अपने खाने को पकड़ता हूँ, और यह बहुत तेज़ी के साथ काम करती है, जो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि फ्रॉग कितनी ही तेज़ी से अपने टंग को बाहर निकालता है और इंसेक्ट्स को खा जाता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिसाइट करते हैं। आई सिट इन पॉन्ड्स एंड इन द रेन और हॉप अबाउट इन अ मडी ड्रेन। एज अ टैडपोल आई स्विम विथ चीयर, a tiny fish like thing so clear। I flick my tongue to catch my food, it works so fast, now that's quite good। मिस फ्रॉग बोलता है कि मैं तालाब और बारिश में बैठता हूँ, कीचड़ भरी नाली में हॉप करता हूँ, उछलता कूदता हूँ, और जब मैं टैडपोल था तो मैं बहुत खुश होकर तैरता था और छोटी छोटी मछली जैसे शरीर के साथ खूब मज़े करता था, और मैं अपने जीभ से अपने फूड को कैच करता हूँ और यह बहुत तेज़ी से काम करती है, जो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है आई लिव ऑन लैंड एंड वाटर टू, इन प्लेसेस डैम्प विथ ड्रॉप्स ऑफ ड्यू, माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज, आई हाइड सो वेल इन ग्रास एंड लीव्स। तो चलिए एक लाइन समझते हैं। आई लिव ऑन लैंड एंड वाटर टू, मैं तो ज़मीन पे भी रहता हूँ और पानी में भी रहता हूँ। इन प्लेसेस डैम विथ ड्रॉप्स ऑफ ड्यू, मीन्स कि उन जगहों पे रहता हूँ मैं जहाँ पे डैम्प होता है, मीन्स कि जहाँ पे पानी का सोर्स होता है। ठीक है, ऐसी जगह पे रहना मुझे पसंद है। माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज, और मेरे शरीर का कलर ऐसा है जिससे जो प्लांट और ट्रीज से बिल्कुल मैच करता है। आई हाइड सो वेल इन ग्रास एंड लीव्स, जिसके कारण मैं आसानी से पत्तों और घास के बीच में छुप सकता हूँ। तो इस स्टेंजा का मीनिंग हो गया कि मैं ज़मीन और पानी दोनों में रहता हूँ, और जहाँ पे भी पानी की बूंदें हों वहाँ पे भी मैं रहता हूँ, और मेरे शरीर का कलर ऐसा है जो बिल्कुल ही प्लांट और ट्रीज के साथ मैच कर जाता है, जिसके कारण मैं घास और पत्तों के साथ बिल्कुल भी छुप जाता हूँ। तो आपने देखा होगा कि फ्रॉग का शरीर कभी ग्रीन होता है तो कभी ब्राउन होता है, जिसके कारण वो ईजिली अपने बॉडी को ग्रास और पत्तों के बीच में आसानी से छुपा लेता है। नेक्स्ट स्टेंजा है बट स्नेक्स आर नियर, आई मस्ट बी वेयर, और एल्स दे विल कैच मी अनअवेयर, आई क्रॉक माई सॉन्ग्स दे साउंड सो लाउड, इट इन माई पॉन्ड आई फील सो प्राउड। चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। बट स्नेक्स आर नियर आई मस्ट बी वेयर, और लेकिन जब आसपास सांप होते हैं जिसके कारण मुझे सावधान रहना पड़ता है, और एल्स दे विल कैच मी अनअवेयर, अगर मैं सावधान नहीं रहूँगा तो वो मुझे पकड़ सकते हैं। आई क्रॉक माई सॉन्ग्स दे साउंड सो लाउड, इट इन माई पॉन्ड आई फील सो प्राउड। क्रॉक क्रॉक में स्टटर की आवाज़, तो मेरी आवाज़ स्टटर करती है और वो भी काफ़ी तेज़, बहुत ही लाउड आवाज़ मेरी होती है,
फिर भी मुझे अपने पॉन्ड में काफ़ी प्राउड फील होता है। ठीक है, तो फ्रॉग यहाँ पे कहता है कि मैं जो टर्टर करता हूँ वो आवाज़ तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन फिर भी तालाब में रहता हूँ, जिसके कारण मुझे उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। चलिए आगे चलते हैं। आई हॉप अराउंड, आई जंप सो हाई, अप आई गो इनटू द स्काई, विथ वेव्ड फीट आई स्विम विथ एज, एंड लीप सो हाई इन जॉयफुल ब्रीज। आई हॉप अराउंड, आई जंप सो हाई मीन्स कि मैं इधर उधर कूदता फांदता रहता हूँ और मैं बहुत ही ऊंचा उछलता हूँ। अप आई गो टू द स्काई, मानो कि मैं बिल्कुल स्काई में ही चला जाता हूँ, मैं इतना तेज जंप करता हूँ। विथ वेव्ड फीट, तो आपने देखा होगा कि फ्रॉग के फीट कैसे होते हैं, वो वेव्ड होते हैं, है ना, झिल्ली नुमा होते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉग बोल रहा है विथ वेव्ड फीट आई स्विम टू एज, मीन्स कि मेरे पैर वेव्ड होते हैं, जिसके कारण मैं आसानी से तैर पाता हूँ। एंड लीप सो हाई इन जॉयफुल ब्रीज, और मज़े से हवा में ऊंचा कूदता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉग बोल रहा है कि मेरे वेव्ड फीट होने के कारण मैं आसानी से पानी में तैर सकता हूँ और मज़े से हवा में भी ऊंचा कूद सकता हूँ। तो यह पोम फ्रॉग की लाइफ को मस्ती भरे अंदाज में बताती है कि कैसे वो पानी और ज़मीन दोनों जगह पे रहता है, कैसे उसका बॉडी कलर ग्रास और ट्रीज से मैच करता है, और कैसे वो अपनी लंबी टंग से इंसेक्ट को कैच करता है और अपने आप को स्नेक से प्रोटेक्ट भी करता है, और वो अपनी उछल कूद और टटराहट पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करता है। ठीक है, तो ये थे आपके पोम द फ्रॉग। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।